शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता और उसके अंदर फिर वो ईश्वर, संत और गुरुदेव को प्रसन्नता के लिए क्या क्या अपन को प्रयत्न और क्या उपाय बनाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसे सिद्ध होता है कि हमने किसी न किसी प्रकार से संसार को बनाया। क्या किया? संसार को बनाया संसार को बनाया और अब हम इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं। यदि हम सचमुच में संसार को बनाते ही नहीं तो बताओ बनाए रखने का आग्रह कर सकते क्या? नहीं तो महाराज ये झंझट पूरा होता ही नहीं। हाँ, ये तो क्या होता है, जैसे कोई विषय चल रहा हो और उसके अंतर्गत अपनी तरफ से कोई दो शब्द कह दे और उसको भी अच्छी तरह से पता हो कि भाई मैंने जो कहा ये झूठी बात है, परंतु अपनी इज्जत का सवाल होता है तो झूठी बात होते हुए भी उस बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की युक्ति प्रमाण दलीलें देता है कि नहीं नहीं मैंने जो कहा ये गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हमने संसार को बनाया और अब हम भले ही थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये रहने वाला है ही नहीं, फिर भी बनाए रखने की जो चेष्टा करते हैं ये बहुत बड़ा अज्ञान हो जाता है। तो देखो संसार को जो हमने बनाया, संसार को हमने जो कल्पा अर्थात जो कल्पना की, उस समय हम होश में थे या बेहोशी में थे? होश में थे महाराज। होश में कहाँ पर थे? यदि होश में होते तो हम संसार को बनाते क्या? कभी नहीं बनाते। रस्सी में सर्प को हमने कल्पा अर्थात रस्सी में सर्प की कल्पना की, उस समय हम होश में थे या बेहोशी में थे? बेहोशी में थे। बेहोशी में थे, इसीलिए तो सर्प की कल्पना की। होश में होते तो रस्सी को देख लेते, रस्सी का साक्षात्कार करते, रस्सी की कल्पना करते, सर्प की थोड़ी करते। तो ये नासमझी के कारण क्या हुआ, हमने इस संसार की कल्पना कर ली और जब तक ये कल्पना रहेगी तब तक कभी न छूटे पीड़ा दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अर्थात वह कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। तो हमने जो संसार को कल्पा है, तो जिस नासमझी से जिस बेहोशी में होकर के संसार की हमने कल्पना की, अब सावधान होकर के उसी कल्पना को हमें युक्ति प्रमाण सहित भस्मीभूत करना है। उस कल्पना से अपने को छुटकारा प्राप्त करना है, उससे अपने को ऊपर उठना है। तो इसके लिए फिर क्या आवश्यकता होगी? मेरे को संसार को मिटाना पड़ेगा महाराज। होश में आना पड़ेगा महाराज। होश में आना पड़ेगा ना, बहुत धन्यवाद है। संसार को भी मिटाना पड़ेगा, इसके लिए अपने को ईश्वर संत व गुरुदेव की कृपा
कृपा की आवश्यकता होगी। इनकी कृपा प्राप्त करके ही हम सचमुच में इस बेहोशी से जागृत हो सकते हैं, बेहोशी से होश में आ सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। इनकी प्रसन्नता को छोड़ करके किसी को भी प्रसन्न रखने की चेष्टा करोगे तो ये कहने का मतलब जैसे अग्नि में घृत डाल करके अग्नि को और बढ़ा दिया जाता है, एक तो पानी डाल करके अग्नि को शांत किया जाता है और घी डाल करके अग्नि को अधिक ही प्रज्वलित कर दिया जाता है। तो ईश्वर, संत व गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने को छोड़ करके यदि हम इन प्रकारेण किसी की भी कृपा की आवश्यकता महसूस करेंगे, अर्थात किसी की भी प्रसन्नता चाहेंगे, ये प्रसन्न हो जाए तो हम मालो माल हो जाए, सुखी हो जाए, दुखों से छूट जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम कर्तव्य हो जाए, प्राप्तव्य हो जाए, ज्ञातव्य हो जाए, बताओ ऐसा हो सकता है क्या? कदापि नहीं महाराज, कदापि नहीं हो सकता है। ईमानदारी से देख लेना, हम सचमुच में ईश्वर, संत व गुरुदेव इनकी प्रसन्नता को छोड़ करके अर्थात चार कृपा प्राप्त करना अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बिना इन कृपाओं के प्राप्त किए कोई अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। तो हम सचमुच में जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सचमुच में किसकी कृपा की आवश्यकता महसूस करते हैं? अनात्म भोग पदार्थों की कृपा चाहते हैं अथवा इनकी कृपा चाहते हैं? अनात्मवादियों का संग चाहते हैं या आत्मवादियों का चाहते हैं? अज्ञानियों का चाहते हैं या ज्ञानियों का चाहते हैं? भोगियों का चाहते हैं या त्यागियों का चाहते हैं? हर प्रकार से विचार करके देखना होता है कि सचमुच में हम उत्थान की ओर जा रहे हैं तो पतन की ओर जा रहे हैं। तो वे यहाँ पर तो शास्त्रों के कोई दाव पेच बताए नहीं जा रहे हैं। हम प्रतिदिन अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी से कोई वस्तु लेनी है तो किस प्रकार से उनके सामने वो, जैसे किसी को पैसे लेने होते हैं ना किसी से, तो जैसे वो बोली गाय होती ना, पैसे बन करके उनके पैरों में लोट करके, रो करके, आता जोड़ी करके, पता नहीं क्या क्या कह करके पैसे ले लेता है और जब पैसे देने हो तो शेर बन जाता है। ऐसा होता है ना? बिल्कुल महाराज जी, उनको इन्हें बहुत करना पड़ता है। हाँ, तो ये हम सब कलाएं जानते हैं। तो इन कलाओं को केवल संसार के लिए ही हमें काम नहीं लेना है। हमें इन प्रकार न कुछ भी क्यों न करना पड़े, फिर भी ईश्वर की, संतों की व गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने में अपने को पीछे नहीं रखना है। हाँ, ये अवश्य है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करते समय केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है कि ईश्वर कृपा कर दे फिर मुझे कुछ भी करना शेष रहेगा ही नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा इसलिए प्राप्त करे, जैसे मुख्यमंत्री से किसी को कुछ काम करवाना हो ना, तो मुख्यमंत्री का जो कोई खास होगा उससे मिल करके और फिर हम मुख्यमंत्री से मिल करके काम करवाए तो डबल फायदा होगा ना। कुछ तो उसकी, बिल्कुल महाराज, हाँ, कुछ तो उसकी सिफारिश चलेगी, कुछ अपनी अनुनय विनय चलेगी। जैसे आजकल होता है ना, पैसे भी पास में खूब हो और फिर उनकी सिफारिश करने वाला भी कोई बड़ा नेता या कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उनकी नौकरी या उनका काम जल्दी हो जाता या नहीं हो जाता? होता है महाराज जी, फॉर्मेलिटी तो बापू से करानी पड़ती है, नहीं तो मुख्यमंत्री का ठप्पा लगेगा। करानी पड़ती है ना। किसी के पास में पैसे बहुत है परंतु सिफारिश नहीं है तो काम नहीं चलती, और किसी के पास में सिफारिश तो है परंतु पैसे नहीं है तो भी काम प्राय बिगड़ ही जाता है। तो यहाँ पर समझो, ईश्वर को हम जो प्रसन्न कर रहे हैं, ये एक प्रकार से ईश्वर से अपने को सिफारिश करवानी है कि संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करे,
गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करे। और जब संतों की प्रसन्नता चाहे तब भी यही अपने मन के अंतर्गत रहे। क्या रहे? उपोद्घात वर्णन आता है ना पहली कला के अंतर्गत, प्रतिपादन करने योग्य अर्थ को अन्य अर्थ के जिसके अर्थ अन्य अर्थ का प्रतिपादन करना। तो ईश्वर व संतों की जो कृपा प्राप्त करे, इनकी प्रसन्नता प्राप्त करे, तब मूल में यही रहे कि हमें केवल और केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ही ये जीव विद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। इसीलिए यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो फिर संत व ईश्वर की अलग से प्रसन्नता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि संत प्रसन्न हो जाए तो ईश्वर की प्रसन्नता अलग से बाकी नहीं रहती है, बल्कि संतों की प्रसन्नता को संतों की प्रसन्नता व ईश्वर की प्रसन्नता दोनों ही कह देते हैं। वह गुरुदेव की प्रसन्नता में ईश्वर व संत सब कुछ आ जाया करते हैं। तो मूल जो बिंदु होता है वो केवल और केवल मात्र अविद्या की जो निवृत्ति होती है तत्वमस्यादि महावाक्य के अखंडार्थ से ही होगी, तभी ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त होगा। अब मुख्यमंत्री से कुछ काम करवाना और मुख्यमंत्री का जो खास है उसको प्रसन्न करके हम देख ले बस हमारा तो काम हो गया, अब हम उसकी ही जय जयकार करने लग जाए तो काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव। अरे उनसे हम प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की प्रसन्नता में हेतु होने से ही है, अलग से कुछ नहीं है। इसीलिए ज्ञान का आदर होता है, ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से और श्रेष्ठ वस्तु कोई होती ही नहीं। तो भाई ये विद्या तो हम व्यवहारिक सत्ता में बहुत जानते या नहीं जानते, किसको कैसे प्रसन्न होता करना होता है, किसको कैसे नाराज करना होता है, जानते हैं ना? जानते हैं गुरुदेव। तो जानते तो फिर इनको इस जगह पर भी काम लेके देख लो। और क्या कल क्या बताया था? हमें जिनकी प्रसन्नता प्राप्त करना है उनसे श्रेष्ठ किसी को समझना ही नहीं। यदि उनकी बराबर भी किसी को समझेंगे तो भी उनकी कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर से श्रेष्ठ संसार को, संसार के व्यक्तियों को, संसार के भोग पदार्थों को पता नहीं अपनी अनेक अनेक कल्पनाओं को महत्व दे देते हैं, तो सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता होने वाली है ही नहीं। तो ईश्वर से श्रेष्ठ किसी को समझे तो स्वप्न में भी होने वाली नहीं, ईश्वर की बराबर भी समझे तो भी समझ लेना चाहिए कभी भी कृपा होने वाली है ही नहीं। जैसे कोई 5 लीटर का तेल का डिब्बा भरा हुआ है, या समझो वो पीपा होता है ना, एक पीपा तेल से भरा हुआ है। अब दूसरे पीपे में तेल लेना है नली लगा करके, तो जो भरा हुआ पीपा वह ऊपर रहेगा, खाली पीपा नीचे रहेगा, तभी तेल आ सकेगा? या खाली पीपे को ऊपर करके भरे हुए को नीचे रखेंगे फिर नली लगा देंगे तो पानी तेल चला जाएगा उसमें? क्या नहीं आएगा। ये तो सारे के सारे सूत्र अपने को गणित के द्वारा, विज्ञान के द्वारा सबको प्राप्त है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। पानी पीना हो तो नल के नीचे जाकर के हम हाथ या ऊपर जाकर के हाथ को करेंगे, नीचे जाके करेंगे। हाँ, पानी पीना है तब तो प्रक्रिया यही है। अब किसी को पानी नहीं पीना, ऐसे ही नाटक करना तो बात अलग होती है। तो मूल बात यही है, इन किन प्रकार यदि ईश्वर की प्रसन्नता अपने ऊपर हो जाए तो अंतःकरणगत मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है। मल दोष के कारण ही क्या होता है, ये इस तरफ लग ही नहीं सकता है। और जब मल दोष हल्के हो जाते, जैसे जब टाइफाइड का बुखार कम होने लगता है तो भोजन प्रिय लगने लगता है, और बीमारी बढ़ जाती है तो भोजन प्रिय नहीं लगता है।
जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। भूख रहती क्या फिर? जी नहीं महाराज। अरे कितने भी अच्छे अच्छे पकवान क्यों ना हो, देखने की इच्छा नहीं होती, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर मूल बात यही बताई गई है। जब तक अंतःकरण में मलदोष भरा हुआ होता है तब तक सत्संग साधन भजन इसकी ओर चित्तवृत्ति लगती ही नहीं। यदि कोई नजर भी आ जाए तो ऐसा चित्त करता है कि इनको सदा सदा के लिए खत्म ही कर दो, नहीं रहेगा बांस, नहीं बजेगी बंसुरी। और जब चित्त से ये मलदोष निकलने लगता है तो उनकी प्रवृत्ति फिर इस ओर होने लगती है। तो देखो, मल दोष के रहने से ईश्वर प्रवृत्ति ही नहीं होती है, तो बताओ तत्व साक्षात्कार संभव है क्या? कभी नहीं गुरुदेव, कभी नहीं। और जब विक्षेप दोष अधिक भरे हुए होते हैं तो चित्त तो इस तरफ लग जाता है। जैसे सत्संग का समय हो गया तो हम कहीं पर भी क्यों ना हो, फिर भी अरे भाई सत्संग में तो अपने को जुड़ना ही है। परंतु यदि चित्त चंचल है तो 1000 जगह पर चित्तवृत्ति जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, हजारों जगह पर चित्तवृत्ति जाएगी। तो ये चित्तवृत्ति का अधिक चंचल होना, ये भी कहने का मतलब है बहुत बड़ी बाधा खड़ी करता है। इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक होती है। ईश्वर की प्रसन्नता से ही मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती है। मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होने पर ये सार की इसमें थोड़ी सूझ पड़ने लगती हैं। कहते हैं ना, अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग, मन की मलिनता मिटत है, भावत है सत्संग, फिर उनको संत प्रिय लगते हैं। देख लेना चाहिए कि हमको संत प्रिय लगते हैं या संसार प्रिय लगता है। यदि संसार प्रिय लगता है, संसार की ओर प्रवृत्ति स्वतः होती है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक अंतःकरण में मल विक्षेप दोष कूट कूट कर भरे हुए हैं। और यदि संत सदगुरु प्रिय लगते हैं, संसार में कुछ भी प्रिय नहीं लगता है, तो समझ लेना चाहिए मल विक्षेप दोष से हम छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं या कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो इस संसार की कल्पना की है, इस संसार को कल्पा है, अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि का जो गड़बड़ घोटाला हमने किया है, अब इससे छुटकारा प्राप्त करना हो तो हाँ कर तो हमने लिया। जैसे वो अंग्रेजी बबूल का बीज तो बो दिया, उसमें तो कोई कठिनाई आई नहीं, परंतु जब बहुत बड़ा हो गया तब उसे छुटकारा पाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर अपनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इससे छुटकारा प्राप्त कर ले। कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे गुरु। हाँ, अपने में सामर्थ्य यदि होती है, अरे वो चाहे किसी भी प्रकार की सामर्थ्य क्यों ना हो, चाहे बुद्धि की सामर्थ्य हो, चाहे मन की सामर्थ्य हो। इसीलिए तो पहले एक बार बहुत बड़ा संकेत कर दिया था, किस किस के लिए? धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग, इन 6 से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम है ही नहीं। अच्छा, अपने पास अधिक से अधिक हो तो इन 6 का ही तो योग हो 6 का ही तुम्हारे पास में पावर हो सकता है। अरे धन के द्वारा हम संसार के भोग पदार्थ इनको ही खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं क्या? कभी नहीं। हाँ, सच्ची बात तो ये है, जब हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य होगा तभी सचमुच में शांति मिलने लगेगी। ये संसार के भोग पदार्थ मिलना तो ये बहुत बड़ा बाधक हुआ करता है। ये तो अपने को और संसार की ओर प्रवृत्त करवाते हैं, ये तो अपने को कहीं के नहीं रखते हैं, पता नहीं अपने को
कहां से कहां तक भटका देते हैं। इसलिए जब तक ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होती है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती है, ईश्वर की ही चाहना नहीं होती है कि मैं तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी, जिससे हमारे तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ये निष्ठा जागृत नहीं होती है, तब तक कच्चा काम ही होता है, तब तक सचमुच में सार्थकता वाला काम तो होता ही नहीं होता ना। नहीं होता है। जी महाराज जी। और वर्तमान में क्या हो रहा, संसार के पदार्थों को देख करके, व्यक्तियों को देख करके, संसार के व्यवहार को देख करके हम 24 घंटे इसी में तो पगलाए रहते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, उनके पास में ये तो हमारे पास में तो ये होनी चाहिए, होता या नहीं होता ऐसा? होता है गुरुदेव। महाराज तो विचार कल्पना करते हैं ऐसा होना चाहिए। वो कष्ट सहन करने की सामर्थ्य होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। अरे भाई, हम स्वयं थोड़ा कष्ट उठा करके भोजन बना करके फिर खाएं तो बात कुछ और होती है। अरे भाई, अपने पास नहीं तो पैसों की तो कमी नहीं, चलो होटल से मंगवा लो। अब होटल से मंगवा रहे हैं तो वहां कोई भगवत गीता के किसी पाठ का चिंतन मनन करते हुए भोजन थोड़े बना रहे हैं क्या वहां पर? नहीं बना रहे। तो फिर जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो फिर मन तो संसार की ओर ही तो जाएगा। हम बिल्कुल। प्रत्येक क्रिया चेष्टा में संसार को ही तो महत्व दे रहे हैं। हम सचमुच में कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, हम अभाव में जीना नहीं चाहते कि नहीं दूसरों के पास में है तो हमारे पास में क्यों नहीं, हमारे पास में तो होनी ही चाहिए, दूसरों के पास में हो या न हो। तो कुल मिलाकर के ये क्या होता है, ये अपना पूरा जीवन केवल यही केंद्रित हो जाता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। पूरा जीवन होता ना होता है इसमें? जी गुरुदेव, होता है। हाँ, पूरा होता है महाराज जी। सचमुच में इसी में अटक जाता है, ज्यादातर अनात्म चिंतन ही चलता है। तो इसलिए जब तक वृत्तियां बहिर्मुख रहेगी तब तक सचमुच में शांति मिलने वाली है ही नहीं। और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो उनको थोड़ा बहुत पता लगता है कि संसार के भोग पदार्थ आगमापाई है, नाशवान है, इनको प्राप्त करके हम अमर नहीं हो सकते हैं, ये सारे के सारे बाधा डालने वाले हैं। जितना संसार बढ़ाएंगे उतना ही अंत में अपने को रोना होगा। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि हम जितना संसार की ओर प्रवृत्त हो गए, बहुत अधिक हो गए हैं, अब थोड़ा वापस लौटने की आवश्यकता है। और आगे जाओगे तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। महाराज जी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त सिद्धांत मानेंगे जब होगा। अरे क्या बात है, बहुत धन्यवाद। जो प्राप्त है उनका सदुपयोग करे, जो अप्राप्त है उनकी कामना न करे, तो अनेक प्रकार के दुख कष्ट संकटों से हम तुरंत बच जाते हैं। क्योंकि संसार के भोग पदार्थ जितने मात्रा में अपने पास में अधिक होंगे, हम उतने ही अधिक पागल होंगे, उतने ही बेवकूफ होंगे, उतने ही बहिर्मुख होंगे। अरे हमारे पास में कुछ न कुछ है तो हम क्या करेंगे, उनका दुरुपयोग ही तो करेंगे। सदुपयोग थोड़े कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाते। ये तो अपने मन की कल्पना होती कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हमारे पास में एक बंगला बन जाए तो हम खूब भगवान का भजन करेंगे। सच्ची बात तो ये, भजन तो एक क्षण के लिए भी नहीं होगा, भोगी निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो ये मन की गतिमति को कोई समझ नहीं पाते हैं। वो तो जो वासना उदय होती हैं तुरंत उनको पूरा कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक वासना को पूरी करोगे 1000 वासनाएं और उदय हो जाएगी, 1000 को पूरी करोगे असंख्य वासनाएं उदय हो जाएगी। इसलिए इस मन को
हाँ, मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जीवन में त्याग वैराग्य की आवश्यकता होती है। त्याग वैराग्य की जहाँ प्रतिष्ठा होती है, सचमुच में वे ही संसार के रहस्य को समझ करके अपने जीवन को अंतर्मुख बना सकते हैं, बहिर्मुखता से बच सकते हैं, बड़े बड़े दुख कष्ट संकटों से वो मुक्त हो सकते हैं। मन के लिए तो महाराज जी वो छाया वाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। पीछे पीछे आगे आगे दौड़ती रहेगी, पीछे मुड़ोगे तो वापस आएगी पीछे। बस बात ही यही है। यदि हम छाया को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो कल्प कल्पांतर तक दौड़ते रहो, ये छाया हाथ में आने वाली नहीं। और उलट करके दौड़ोगे तो छाया आपके पीछे दौड़ती हुई आएगी। तो सच्ची बात कहे तो संसार के पदार्थों का बढ़ना भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो इस बाधा को जितनी बढ़ाएगा अंततोगत्वा उनको उतना ही रोना होगा। उसे छुटकारा प्राप्त करने में उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी, उसे उतना ही रोना पछताना होगा। क्योंकि बड़ी सावधानी से क्या करना होता है, बड़ी सावधानी से इनसे बचना होता है। यदि एक बार संसार के पदार्थों से संबंध हो जाए तो बड़ी खतरनाक बात होती है, फिर वापस मुड़ना नहीं होता, फिर तो आगे ही बढ़ना होता है। दिनों दिन बढ़ती है, जो 10 20 50 भयसत हो हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। तो भाई यहाँ पर तो फॉर्मूला यही है कि जो थोड़ा बहुत कष्ट नहीं उठाएगा ना, वो सचमुच में सठ संपत्ति से भी युक्त नहीं हो सकता है। अरे भाई, अपने पास में पैसे हो तो तुरंत फोन करेंगे टैक्सी वाले की, टैक्सी वाला आ जाएगा। जाना तो आधा किलोमीटर 500 रुपए वो लेंगे तो भी दे देंगे, परंतु आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकेंगे, क्योंकि अपनी इज्जत का सवाल है ना। लोग क्या कहेंगे, तो हम कष्ट थोड़े उठा रहे हैं। और कष्ट उठाए बिना सचमुच में कोई महान नहीं बन सकता। इस सूत्र को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो जितना अधिक तपेगा वह उतना ही महान बनेगा। रोग हो तो स्वामी जी सभी कर सीधा। हाँ, सच्ची बात है। कल्याण की जो भावना होती है बहुत दुर्लभ है। जब आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है तो सचमुच में संसार छूटने लगता है। वो संसार नहीं बढ़ाते बल्कि वो पीछे मुड़ने लग जाते हैं और संसार को न्यून करने लगते हैं। जितनी आस्था आसक्ति ममता ममता है वो उससे अधिक नहीं करके कम करने की ही चेष्टा करते हैं। क्योंकि जितना जितना संसार से संबंध बढ़ेगा उतना उतना ही वृद्धा उपनिषद की श्रुति कहती है ना, प्रियम रोतस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझोगे वही सचमुच में तुम्हारे को रुलाएगा। इसलिए सच्ची बात यह है, ईश्वर संत व गुरुदेव से अधिक किसी को प्रिय समझेंगे, इनको छोड़ करके किसी को भी प्रिय समझेंगे तो कितना रोना पड़ेगा, शायद इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। परंतु करे तो आदिकाल के संस्कार ही ऐसे हैं कि ये प्रिय लग कैसे जाए। ईश्वर हम प्रवृत्त होते ही नहीं, और संसार के जो न चाहते हो ये भी प्रिय लगते हैं। न चाहते हुए भी ये संसार बढ़ाने की वासना शांत होती ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो जो सचमुच में साधक अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सदा सर्वदा
मन से, वाणी से, शरीर से ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे ईश्वर की नाराजगी हो, संतों की नाराजगी हो, गुरुदेव की नाराजगी हो। यहाँ पर ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा, ये तीन कृपा ही जीवन में सर्वाधिक आवश्यक हुआ करती हैं। तो यहाँ पर संत व वेद एक ही समझना चाहिए। संत शास्त्र जिसके करने से प्रसन्न होते हैं, बस वह अपने को करना ही नहीं होता है। तरफ तो स्वामी जी गाड़ी न्यूट्रल ही आ जाए और बी तरफ तो स्टार्ट कर घेर में डाले तो दौड़ी जाए। अरे उस तरफ तो स्वतः ही कीचड़ का ये स्वभाव होता है ना, एक बार उसमें कोई गिर जाए ना तो उसको पेने में बिठा ही देता धीरे धीरे वो। और इस तरफ जो फिसलन होती है, एक तरह से कोई चढ़ना चाहे फिर फिसल जाए, फिर फिसल जाए, फिर फिसल जाए, अच्छे अच्छे गिर गए। गुरुजी को सलोक होते ने, कौन सा? जगत भगत के बैर है 100 कोसा के बीच, ठीक। रजब कोटि गार की जद धोवे जद कीच। अरे वाह, क्या बात है। अरे वो बनी कारे से ही बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, तो इसको कितना भी दो कीचड़ी तो निकलेगा उसमें से। कभी साफ ही को महाराज वही चक्कर में हम बढ़ वो लास्ट में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, परंतु साफ होने वाली है नहीं। रजब कोटि गार की ज्यों दोवे ज्यों कीच। जगत भगत के बैर है 100 कोसा के बीच। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो बस कुल मिलाकर के हम इतना ही संकेत करना चाहते हैं, कम से कम और अधिक नहीं तो भी ये संसार दुख रूप प्रतीत हो जाए। सचमुच में ये संसार बंधन करने वाला है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे सत्य का साक्षात्कार चाहिए। केवल ये 2-3 सूत्र जिसके हृदय में 24 घंटे घूमते रहेंगे, फिर उनको अवैध आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, फिर उनको तो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार की ही आवश्यकता होगी। वो सत्य का ही संसन करेंगे, सत्य का ही विचार करेंगे, सत्य के सिवाय और कोई मांग होगी ही नहीं। तो चलो, ये छोटे मोटे सूत्रों को ध्यान रखना। संसार के पदार्थों का अधिक बढ़ना ही भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा होती है। इसलिए अपने को इन प्रकार जैसे तैसे करके, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, अंततोगतो अमृतत्व होने वाली है ही है। एक न एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। इसलिए कोई वस्तु छूटे तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा तो छूटेगी ही छूटेगी। कुछ भी क्यों ना कर ले, फिर भी पक्का नहीं तो। जी गुरुदेव। अरे तो ये सूत्र प्रतिदिन ऐसे ऐसे कभी कभी गंभीर सूत्र संकेत कर दिए जाते हैं, परंतु अपने कान पर जू नहीं रेंगती। बात क्या होती है? क्या हम सचमुच में जैसे अनादिकाल से उलझे हुए हैं, वैसे ही इस उलझन को ही मुक्ति या इसी को जीवन का सार तो नहीं समझ बैठे हैं? साधकों के जीवन में थोड़ी क्रांति आ जानी चाहिए, थोड़ा त्याग वैराग्य आना चाहिए, सचमुच में जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए, तर्पण होनी चाहिए। अरे किसी को संसार की वस्तु, जैसे किसी को धन की ही आवश्यकता है, तो धन देने वाले के पास में वो 25-50 बार चला जाता, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, उनके चरणों में गिरता है और सदा सर्वदा उनसे याचना करता है कि ध्यान रखना, वरना मेरा तो ऐसा वैसा हो जाएगा। अब हम लोग कभी ऐसा करते हैं क्या? स्वामी जी सपने में करते हैं, तो इसका मतलब सचमुच में अभी तक चाहना नहीं है, अभी तक हमने बंधन को बंधन नहीं समझा है। हाँ, ये तो देख लेते कि ऐसे सत्संग में जुड़ने से पुण्य होता है, तो हमारे
घर वाले बच्चे बच्ची परिवार कुटुंब वाले कभी बीमार नहीं होंगे, कोई आपदाएं आएगी टल जाएगी, हमको स्वर्ग मिल जाएगा, हमको लोग सत्संगी कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे, समझदार कहेंगे, या अपना कुछ समय थोड़ा बहुत इसमें लगना चाहिए, ये छोटी मोटी बातों तक सीमित रह जाएंगे तो ज्यादा वो चित्ते होने वाला है ही नहीं। कहानी तो आई है। हाँ ठीक है, सत्संग सुनते तब तो अपनी बात कुछ और होती है। जैसे लाख को अग्नि के पास में रखें तो पिघल जाएगी, और जैसे ही दूर करेंगे तो कठोर हो जाएगी। तो ये बहुत धन्यवाद है कि हम सत्संग में जुड़ते हैं, चिंतन मनन भी करते, सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु सचमुच में जैसी क्रांति जीवन में आनी चाहिए वैसी क्रांति यदि आएगी नहीं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है ही है। महाराज जी, जब तक संसार झूठा नहीं लगेगा जब तक बात बनेगी नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। संसार झूठा लगेगा ना तभी सचमुच में कुछ न कुछ सार्थकता होगी। अभी तो संसार के पीछे बावड़े होकर के दौड़ रहे हैं, 24 घंटे इसके पीछे पागल हो रहे हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए। छूटेगा तो सही, लेकिन मन से छोड़ दे तो वो एक अलग बात है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और ये भी पक्का समझ लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि इस समय ऐसी सत्संग सुनते हुए भी हम विरक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिज्ञासु नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर सपना मत देख लेना, क्योंकि भाग्य जो अपने द्वार पर दस्तक देता है ना, बार बार नहीं देता है। तो पता नहीं कब भाग्य हमसे रूठ जाए और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिले। इसलिए संसार को जो जितना महत्व देगा समझो वह उतना ही अधोगति की ओर, पतन की ओर जाएगा, और रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। और कोई शंका हो तो देख लो। शंका तो क्या महाराज जी, बात तो एकदम थोड़ा खरी है, उसमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। समझो जैसे वो करोड़ों ग्रंथों का सार होता ना, जैसे मधुमक्खियां कहाँ से रस एकत्रित करके वो अपने को डायरेक्ट ही और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे रस अपने को सुनने को मिल रहा है, परंतु फिर भी बिल्कुल महाराज जी, बात बिल्कुल लगते ही नहीं। ये बड़ी विडंबना होती है, बड़ा आश्चर्य होता है। संसार की ओर कोई कुछ नहीं कहे फिर भी 1000 लाख करोड़ की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और इस तरफ वो समझो सांप ही सूंघ गया। कुल मिलाकर के हम भोगों के बिना रह नहीं सकते, और भगवान की इतनी चेष्टा नहीं पाने की, दोनों तरफ से हम गड़बड़ घोटाले की ओर जा रहे हैं। और कोई शंका हो तो देख लो। समझे बिना काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। हम सत्य कहे तो संसार की ओर बहुत ज्यादा बावड़े हो रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, हम होंगे तभी ये काम होगा, वरना काम सपने में भी होने वाला नहीं। हम बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, और फूंक निकल जाएगी तो फिर पता नहीं संसार का क्या होगा। फिर सारे सब लोगों का काम ही अटक जाएगा ना, क्योंकि उनके हस्ताक्षर बिना तो अटक तो जनता है।
उनके हस्ताक्षर बिना तो ईश्वर भी किसी पर प्रसन्न नहीं हो सकते ना। अब उनका सूर्य अटक जाएगा महाराज। क्या हुआ? अरे अपना हस्ताक्षर बिना तो सूर्य नहीं चलेगा फिर तो, ऐसे माने लोग तो। सूर्य भगवान भी उदय नहीं होते ना। इतना अपने को अहम समझते संसार में कि बस मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से ही सब कुछ हो रहा, मेरे बिना तो सब काम अटक जाता है ना। बड़ा खतरा। ऐसा महाराज जी क्यों हो रहा है, ये वजह क्या है होने की? बस मेन चीज तो वही है। वैसे संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि, अनात्म पदार्थों में आसक्ति, अहमता, ममता, सत्यत्व, प्रियत्व और मणित्व बुद्धि सब कुछ करवा देती है ना। हम संसार को सत्य समझ रहे हैं, संसार के पदार्थों को प्रिय समझ रहे हैं, रमणीय समझ रहे हैं, तो स्वतः प्रवृत्ति होगी ना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब कुल मिलाकर के सत्संग के द्वारा, साधन भजन के द्वारा ये संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व और मणित्व की वृत्ति जो है निकल करके इस ओर हो जाए, तब तो स्वतः प्रवृत्ति इस तरफ हो जाएगी, वरना प्रवृत्ति होने वाली है नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि जिसको हम सत्य समझते हैं उसकी ओर प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाया करती है, न चाहते हुए भी। और जिसको हम झूठा समझते हैं उसकी ओर से हम अपने आप ही हटने लग जाते हैं। तुम संसार के पदार्थों के बिना थोड़ा रहने का अभ्यास कर लें और सत्संग के बिना न रह सकें, क्योंकि हम जितना इस तरफ से माइनस होंगे उतना ही उस तरफ से प्लस हो जाएंगे। ये बिल्कुल पक्का ध्यान में रखना। जितना जितना संसार छूटेगा उतना उतना परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उतनी उतनी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जितना जितना त्याग करोगे उतना ही प्रत्येगात्मा का अनुभव हो जाएगा। ये वार्तिककार भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज का वचन है। आ गया समझ में? संसार के पदार्थों के बिना हम थोड़ा बहुत रहना सीख ले, थोड़ा बहुत कष्ट, संकट, दुख उठा ले, तो धीरे 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 स्वतः ही संसार से हम ऊपर उठने लग जाएंगे। वरना जितना जितना संसार के पदार्थों की ओर प्रवृत्त होंगे, वासना उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी। संसार के पदार्थ हो ही नहीं तो हम एक जगह बैठे तो रहेंगे ना। जी गुरुदेव। हाँ, समझो कि जी महाराज जी, प्रथम सीढ़ी यही है। हाँ, प्रथम सीढ़ी संसार से बचने की यही तो है। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे पास में गाड़ी नहीं है, और गाड़ी लेकर के आ गए तो फिर घर थोड़े बैठेंगे। फिर वो तो सब घरों की ध्यान रखेंगे कि उनके घर पर क्या बन रहा, उनके घर पर क्या हो रहा, उनके घर पर क्या करना चाहिए, उनके घर पर क्या करवाना। जगह जगह तो भटकने लगेंगे, क्योंकि भोग जब प्राप्त होते हैं तो उनको बिना भोगे थोड़े रहा जा सकता। नहीं दादा। और यदि हो ही नहीं तो बस। हाँ, अरे भाई, खाने की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं तो भूख कितनी भी क्यों नहीं लग रही हो, थोड़ी देर में मन मार करके रह जाएंगे ना। और क्या, जो होना सो हो जाएगा। और क्या, और तो मरेंगे तो है नहीं ना। तो
संसार को जितना महत्व देंगे उतना ही अपने को, उतने ही अंशों में अपने को दुख हो जाएगा। और जितना परमात्मा को, ईश्वर को, सत्संग साधन भजन को महत्व देंगे उतने ही अंशों में हम सुखी हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब देखना ये कि हमें किसको महत्व देना है। हमारे एक हाथ में अमृत का लड्डू है, एक हाथ में जहर का लड्डू है। जहर के लड्डू को खा करके आत्महत्या करना चाहते हो या अमृत के लड्डू को खा करके सदा सदा के लिए कृतार्थ होना चाहते, ये सब अपने ही हाथ की बात होती हैं। सचमुच में हम चाहते हैं उतना ही संसार बढ़ा लेते हैं, वरना ऐसे अपने आप ही संसार नहीं बढ़ जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उनकी जड़ें फैलती जाती महाराज, बहुत फैलती जाती महाराज, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में या सुनते समय कुछ परिवर्तन या कुछ ऐसी चटपटाहट या थोड़ा बहुत वैराग्य, थोड़ी बहुत तड़पन, थोड़ी बहुत जिज्ञासा, कुछ न कुछ होता है या नहीं होता? होता है बिल्कुल महाराज जी, आपने कहा नहीं वो लाख की तरह होता तो है अभी से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी महाराज जी उस समय तो बुद्धि एकदम सही, एकदम वो कांटा पूरा सही रहता है कि ये चीजें लपड़ी है, लेकिन फिर भी छोड़ने के बाद में वो लाख वाली बात है, फिर कड़क हो जाती है। हाँ, बात ये होती है ना, बताया ना, साधु सिंह का एक मता तड़पड़ता ने खाई। अब कहने का मतलब तड़पन होने तब बात कुछ और होती है। तड़पन ऐसी होनी चाहिए कि संसार जो है हमें बांध न सके, हमें रोक न सके, हमें अटका न सके, हमें भटका न सके, हमें इधर उधर न कर सके। ये संसार तो क्या करोड़ संसार भी क्यों ना आ जाए, फिर भी हमारी मंजिल का, हमारे लक्ष्य का ये रोड़ा न बन सके। बस ऐसी निष्ठा जीवन में जागृत होनी चाहिए। ऐसी समझ जागृत हो जाए तो सचमुच में किसमें ऐसी सामर्थ्य है जो कहने का मतलब हमें ऐसा वैसा कर दे। तो जिनको हो जाएगी महाराज जी, आपका रहेगा तो गुरुदेव की निष्ठा होगी तो धीरे धीरे मानते हैं कि मंजिल प्राप्त कर लेंगे। अब भाई देखो, बात ऐसी होती है, थोड़ा संकेत करते हैं। तड़पन जो होती है ना, बड़ा विलक्षण सूत्र ध्यान रखना। समझो जैसे साधक आकर के कहे मुझे हारमोनियम सीखना है, तो बोलो मैं क्या करूं, तो उनको वही बात बताएंगे ना। साधक आकर के गए मेरे को गाड़ी लेनी है, तो फिर उनको गाड़ी की तो बात बताएंगे ना। ये साधक जब ये कहे कि मुझे क्या करना है, ये यदि कोई प्रश्न करे, तब तो समझो सचमुच में वह अंतर्मुख या बंधन से मुक्त होने की ओर जा रहा। वो तो पहले ही आदेश कर देते मेरे को ये करना है, तो उनको अविद्या के बंधन से मुक्त होने का रास्ता बताएंगे या फिर हारमोनियम सीखने का, गाड़ी लेने का प्लान बताएंगे? हारमोनियम सीखने का ही बताएंगे गुरुदेव। यही बताएंगे, बिल्कुल पक्का है। तो अब साधकों में इतना दिमाग थोड़े होता, हो तो बेचारे कीचड़ में भरे रहते हैं, उनको पता ही नहीं हमारा कल्याण किससे होगा। तो पहले ही फरमाइश करते कि मेरे को ये चाहिए, ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, वो मुझे पता नहीं, आप ही कृपा करो, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। अब हम पागल तो हो रहे हैं संसार के पदार्थों को पाने के लिए, और चाहते हैं फिर नहीं हमारे हृदय में ब्रह्म विद्या भी जागृत हो। अब तड़पन तो संसार की ओर जाने की ओर है, तो संसार छूटेगा कहां पर? तो ऐसे साधक बड़े विलक्षण होते हैं जो कहने का मतलब अपने मन की मांग न रख करके मुझे क्या करना होता है, मुझे क्या करना चाहिए, बात तो तब विलक्षण होती है ना। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए सच्ची बात है,
साधकों में जो तड़पन होनी चाहिए वो बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, थोड़ी बहुत दिखाई देती है, परंतु इतनी तड़पन से काम नहीं चलता है। गुरुदेव, दुखों का कारण यही है, संसार की वस्तुओं को हम बनाए रखना चाहते हैं। संसार की वस्तु, यही तो अपना मूल सूत्र चल रहा है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अपनी कल्पनाओं को, अपनी मान्यताओं को महत्व देकर के फिर सत्य का साक्षात्कार चाहते, सत्य का साक्षात्कार थोड़े होगा, संसार मिलेगा उनको तो। भटकने के सिवाय सचमुच में फिर कुछ मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए तो संसार से भी छूटना होता, इनसे भी ऊपर उठना होता, यहाँ तो आत्म तत्व का चिंतन करना होता। और ये संसार जो है, ये संसार में सत्यत्व, प्रियत्व और मणित्व बुद्धि बहुत बड़ी बाधा होती है, इनको महत्व देना ही तो पतन होता है। तो हम सचमुच में संसार को राजी करना चाहते हैं, संसार से वाहवाही चाहते हैं, संसार को बनाए रखना चाहते हैं, हम सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहते। हमें तो मजे लेने हैं, हमें तो मौज मस्ती मनोरंजन करना है, हमें तो संसार को रिझाना है। संसार वाहवाही कैसे करे, जय जयकार कैसे करे? अरे जिनको अविद्या के बंधन से छूटना हो तो उनको तो सबसे ऊपर ही उठना होता है, इनको महत्व नहीं देना होता है। भाई सच्ची बात कहे तो ये तड़पन जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। हमारे एक साधक कम से कम 50 बार पुष्कर आ गए होंगे, परंतु आश्रम पर आने से डरते हैं। अब विचार करके देखो, कल्याण हो सकता है क्या? जबकि रास्ते में ही पड़ता है। तो भाई सचमुच में थोड़ी मीमांसा करनी होती कि सचमुच में सत्य क्या है, सत्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। छोटा सा बच्चा वो तो अग्नि को भी छूना चाहेगा, परंतु माता पिता का कर्तव्य होता ना, परंतु वो कह दे नहीं नहीं मैं सब होशियार हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम ही सब कुछ समर्थवान है। तो फिर अग्नि में हाथ लगाए तो फिर देखेंगे, चलो लगाने दो ना, जब हाथ जलेगा तब अपने आप ही समझ जाएंगे। परंतु सच्ची बात यह है कि तब समझेंगे उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर तो ट्रेन निकल जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी, फिर रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल जी महाराज जी, बिल्कुल सत्य बात है। रोने पिछताने के सिवाय कुछ नहीं लगेगा। समय निकल गया ना। इस समय हमारे में जो शक्ति सामर्थ्य, इस शक्ति सामर्थ्य को हम संसार में पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और जब कुछ भी काम नहीं करेगा तब सोचेंगे हम भगवत प्राप्ति करें, तो सपना मत देख लेना। जो 60 वर्ष से ऊपर चले गए ना, उनको जाकर के पूछो तो वो कह देंगे भाई अब हमसे कुछ नहीं होता। 50 बार कहो फिर भी वो समझ ही नहीं पाएंगे, याद ही नहीं रख पाएंगे, उनका दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पूरा जीवन तो कचरे में ही पड़े रहे ना। इसी तो कहते हैं बालापन से भक्ति करे, जग से रहे उदास, कहना न कवा संत की तीरथ करता आस। तो शुरू से जो प्रवृत्ति हुआ रहता वही तो विशेष होता है। वहां चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन मनन करते रहो, जो भी सुनाया उनको कुल मिलाकर के अपने को
अच्छी तरह से हृदयंगम करना है। सचमुच में ये अपने कल्याण की असलियत है, असली बातें यही है। वो बच्चा गंदगी से भरा हुआ हो ना, तो उसको जब माता पिता साफ करते, माँ साफ करती, तब वो रो रहा है, उसकी परवाह थोड़े करती हैं, नहीं करती। हाँ। तो साधक तो चाहे कि नहीं, हम तो मजे लेते रहे, गुरुदेव कुछ भी नहीं कहे, नहीं कहेंगे तो सच्ची बात है मिट्टी में मिल जाओगे। और वास्तव में संत महापुरुषों के सिवाय अपना सच्चा हित सोचने वाला संसार में कोई है ही नहीं। अरे कहाँ तक कहा जाए, हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन मिटाई। भगवान भी जन्म मरण के चक्कर में डाल सकते हैं, मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ही जब परम हित नहीं सोच सकते हैं, तो संसार वालों की तो क्या औकात है कि अपना सचमुच में हित सोच ले। वो तो उनका स्वार्थ ही तो देखेंगे, या कुछ और देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, सब अपना अपना स्वार्थ देख, हाँ, अपना अपना फायदा देखेंगे, मुझे मजा कैसे आए, और उसी प्रकार से वो उनको काम में लेने की चेष्टा करेंगे। और जब देख लेंगे कि मजा वजा कुछ आने वाला नहीं, उसी समय उनको लात लगाने की चेष्टा करने लग जाएंगे, किनारा करने लग जाएंगे, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रोने पछताने के सिवाय क्या रहेगा फिर? बिल्कुल सत्य वचन, यही असलियत है संसार। हाँ, ये असलियत समझ में ना आए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 26वें अध्याय को पढ़ करके देख लेना। जब उर्वशी छोड़ करके जाने लगती हैं, तब कैसी स्थिति होती है ऐसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट की। तो संसार में सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अंत में धोखा दे देते हैं। केवल और केवल मात्र महापुरुष ही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। वो कैसी भी अवस्था हो हमारा त्याग नहीं करेंगे, और दूसरे जो है प्रत्येक क्षण त्याग करने की चेष्टा में ही रहते हैं, कब मौका मिले और इनका त्याग कर दें। परंतु हम बोले होते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो हमें प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। अरे भाई, चाहते उसका तात्पर्य कुछ और होता है। वह तो जब तक मुंह में पानी नहीं आया तब तक ही वह बंदरिया अपने बच्चे को सिर तक ले जा रही थी। जैसे मुंह में पानी आने लगा तो वह बच्चे को नीचे रख करके पानी में डुबो करके वह उसके ऊपर खड़ी हो गई। यही संसार की असलियत होती है। बिल्कुल। वहां चलो, करो फिर साधन भजन, है ना। शिवोहम, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, नमो गुरु जी शिवोहम। जी सतगुरुदेव भगवान के पूर्ण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। शिवम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम चरण स्पर्श। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम करने का असली अर्थ होता है जो कुछ भी सुना है ये देव रागना मेरा पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। वो जो हारी बंदे में करता श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी आपके श्री चरणों। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो आप गुरुदेव। शिवोहम। क्या होता है गुरुदेव प्रणाम का? अरे स्वीकार कर लेना, जो कुछ भी सुनाया गया ना उनको जितने अंशों में स्वीकार करेंगे समझो हमने उतने अंशों में प्रणाम किया। जी गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। हाँ, सबका रहस्य अच्छी तरह से समझना होता है। प्रणाम तो करे और मन में रहे कि अभी एटम बम हो तो पहले छोड़ दें, तो फिर ये प्रणाम प्रणाम हुआ क्या? नहीं हो चलो ठीक है। शिवोहम। थोड़ी देर ठीक शिवोहम।